नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यूज़ करने वाले हैं कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फार्मूला। यहाँ पे हम लोन की अमाउंट से पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुछ फिक्स्ड टर्म के ऊपर जो हमारा लोन है उसमें कितनी मंथली पेमेंट हमारी जाएगी। तो यहाँ पे जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। तो ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वो एनुअली लिखा है, और जो लोन की टर्म है हमारे पास वो है 5 साल की, और जो फिक्स्ड अमाउंट है वो है 1,80,000। तो पीएमटी फार्मूला से हमने जो कैलकुलेट करा है वो हमारे पास यहाँ पे आया है 3,824.47। तो इसमें से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इसमें जो इंटरेस्ट है वो कितना जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी जाएगी। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आईपीएमटी। तो हमारे पास जो टर्म है लोन की वो 5 साल है, तो 12 × 5। तो आईपीएमटी से हमारे पास आया यहाँ पे 1500। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1500 है, और प्रिंसिपल कितना जाएगा उसमें तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है इक्वल टू पीपीएमटी। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगी वो है 2,324.47। तो इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो हमने पेमेंट निकाली थी वो आ गई है। तो टोटल जो पेमेंट है जा रही है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट वो है 3,824.47, और उसमें जो इंटरेस्ट है वो 1,500 है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2,324.47। तो इस तरह से हम किसी भी जो हमारी फिक्स्ड अमाउंट होगी वहाँ पे हम पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारे पास, हम डे कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ, ईयर और डेट का भी फॉर्मूला है हमारे पास डेट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मंथ कैलकुलेट करना है किसी में, किसी भी डेट के, तो वो कर सकते हैं हम। और ईयर इक्वल टू ईयर, तो वहाँ पे हमारे पास डेट आ गई। और करंट डेट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है डेट। तो किसी भी डेट को हम कैलकुलेट करके डेट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कुछ और फॉर्मूलाज हैं जिसमें हम, तो जो नाउ फार्मूला है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं करंट डेट एंड टाइम के लिए। जो उसी समय का टाइम होएगा और डेट होएगी वो आ जाएगी हमारे पास। तो उसमें से हम हावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टुडे, तो आज की डेट हमें ये रिटर्न कर देगा। फॉर्मूला था हमारे पास टुडे। उसके बाद कुछ और फार्मूलाज हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कनकैटिनेट। दो अलग अलग स्ट्रिंग को हम कनकैटिनेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू कनकैटिनेट। दो अलग अलग सेल में थी तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी हमारे पास टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट हमारे पास हो हम उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू लोअर और अपर केस में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अपर केस फॉर्मूला से, और लेफ़्ट, राइट और मिडल के लिए भी हमारे पास फार्मूलाज है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे राइट साइड के जो 4 डिजिट्स हैं, 4 लेटर्स हैं जो हमारे, वो आ गए हैं।
तो अगर हमें किसी एक डिजिट के ऊपर मिडल के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट फार्मूला है। और अगर हमने जो हमारा पूरे कैरेक्टर्स होंगे, जो स्ट्रिंग होएगी, उसकी हम लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं LEN फार्मूला से। तो अगर अटेंडेंस शीट वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वहाँ पे भी एक शीट लगा के हम वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमें उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट के नंबर्स पता लग जाएं। उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करा है एक। उसी तरह से जैसे हमने प्रेजेंट निकाली है यहाँ पे, तो हम काउंट इफ़ लगा के यहाँ पे नंबर ऑफ़ एब्सेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया रेंज जैसे हमने कम लिखा है, तो ये अगर आपने पूरे मंथ का भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो अगर वीकली ऑफ संडे वगैरह है तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी एम्प्लॉय ने हॉलीडे वगैरह भी करी है पूरे मंथ में, तो वो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज है, वो भी देख लेते हैं हम। अगर हमने सम वगैरह कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू सम। ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज को, जो भी वैल्यूज़ का हमें सम करना है। हमारे पास यहाँ पे होम टैब के अंदर भी है ऑटो सम, वहाँ से भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं, तो हमारे पास जो सिलेक्टेड रेंज है सभी का सम आ जाएगा। उसके आगे हमारे पास है काउंट फार्मूला, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास। इसको भी ड्रैग कर देते हैं हम नीचे। उसके आगे फार्मूला है हमारे पास एवरेज, जिसमें हम जो हमारा डाटा है उसकी हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने जो हमारी रेंज है सेल्स की, उसका हमने एवरेज निकालना था, तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज आ गया है। इसको भी ड्रैग कर देते हैं हम नीचे। तो हमारा जो डाटा होएगा उसमें से हम मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर्स भी फाउंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला मैक्सिमम और मिनिमम MAX, यहाँ पे भी रेंज सेलेक्ट करके हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मिनिमम नंबर भी फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको साथ में मिलती रहें।